अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। पेपर है जी 6th क्लास का मैथ का। तो उसके जो पहले एमसीक्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट वो देखते हैं, उसके बाद हम जो सवाल हैं वो देखेंगे। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ इस तरीके से आ सकता है कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या आधे आज़म फाइंड करना है हमने 10 का और 14 का। तो इधर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। कि एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं। तो HCF फाइंड करना है हमने, आधे आज़म फाइंड करना है 10 और 14 का, और जो आंसर आएगा हमारे पास वो है 2। आगे LCM फाइंड करना है हमने। अब हमने LCM या ग्राफिकल फाइंड करना है। तो अगर ऊपर वाले नंबर्स का जो 10 और 14 का LCM फाइंड करें तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो है 70। तो आपने LCM और HCF निकालने सीख लेने हैं अच्छे से। मल्टीपल्स, अब मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर है उसको आगे मल्टीप्लाई करते जाना, यानी कि पहाड़ा पढ़ना, टेबल पढ़ना। अब वो इधर कह रहा है कि अब 12 है तो 12 का पहाड़ा, या तो कह देगा कि 5 नंबर्स तक मुझे इसके मल्टीपल चाहिए, 6 नंबर तक चाहिए, तो आप 12 का पहाड़ा 6 तक पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको उसने कहा हुआ है कि इसमें से बताएं कि इसका जो मल्टीपल है वो क्या होगा। अब 12 के पहाड़े में 26 तो नहीं आता, 30 भी नहीं आता, 12 के पहाड़े में 24 आता है ना, तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। आगे है जी, कहता है इंटीजर्स यानी कि सही अदाद। वो कौन से होते हैं? ये वाले, यानी कि +-1, +-2, +-3, इस तरह के नंबर्स होते हैं। जमा के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 6.02, तो ये तो सही अदाद नहीं है, ये तो पॉइंट्स में आ गया। अगर मैं कहूँ 2 का अंडर रूट, ये सही अदाद है? नहीं, ये सही अदाद नहीं है। सही अदाद तो सिर्फ इस तरह के नंबर होते हैं। तो अगर वो आपको दिया होगा 2 तो आपका सही अदाद होगा। अगर -4 कहेगा तो ये भी आपका सही अदाद होगा। तो सही अदाद इस तरह के होते हैं, इस तरह के सही अदाद नहीं होंगे। आगे है जी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट किसको कहते हैं? ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि डिस्टेंस को बोलते हैं, फासले को बोलते हैं, और जो फासला होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर ये -5 का कहा हुआ है कि एब्सोल्यूट फाइंड करें, तो -5 का एब्सोल्यूट क्या होगा? 5, यानी कि उसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का। पॉजिटिव रहेगा वो, लेकिन नेगेटिव का साइन वो नहीं उसके साथ आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हुआ? 5 आ गया। 5 एब्सोल्यूट, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5। आगे है जी सेंडिंग ऑर्डर। सेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है कि हमने इसको लिखना है, पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़े लिखते जाना है। तो इसका सेंडिंग ऑर्डर निकालना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो अब देखें, पहले हमने ना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी है। अब 6 की भी सबकी निकालेंगे। अब -6 है, इसकी एब्सोल्यूट निकालेंगे तो 6 होगा, -2 की भी निकालेंगे तो 2 होगा। सबकी निकाल के अब इसका 9 ही रहेगा, इसका 5 और 0 का 0 ही रहेगा। अब उसको तरतीब दे लें, 0, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 9। अब इसके साथ माइनस, अब 2 के साथ और 6 के साथ माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमने इसकी एब्सोल्यूट निकाल ली। एब्सोल्यूट निकालने के बाद हमने इसको तरतीब दी है, ठीक है। आगे है जी रेशो, तनासब। तनासब निकालनी है, रेशो निकालनी है हमने 15 और 20 की। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड ही करना हो कहेंगे ना, कि इसको डिवाइड कर देंगे। 15 और 20 को उस नंबर पे डिवाइड करेंगे जो कि कॉमन होगा। अब 15 भी 5 पे डिवाइड हो रहा है, और जो 20 है वो भी 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो 3 और 4, हमारी जो रेशो आई ना वो आई 3 और 4। आगे इस तरह का कुछ आ सकता है कि 195 को हमने डिवाइड करना है -5 के ऊपर। तो सिंपल डिवाइड कर दें तो हमारा 39 आएगा। अब आपने देखना है कि साइन कौन सा आएगा। इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो जमा और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। जमा माइनस माइनस बोलते हैं, तो इसके साथ आ जाएगा माइनस। आगे है जी 11 और -3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। 11 को 3 के साथ ज़रब दी, 33 आ गया। अब देखिए साइन कौन सा आएगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और जमा माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन आ जाएगा। आगे है जी 24 को हमने ऐड करना है, कहता है कोई नंबर है 24, उसको ऐड करें, जमा करें -12 में।
तो 24 को -12 में ऐड किया तो पहले क्या करेंगे, जमा माइनस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस की अलामत आ जाएगी। 24 में से 12 निकाल लें तो 12 आ गया हमारे पास। अलामत कौन सी लगेगी, जो बड़ी रकम के साथ होती है, वो हमारे पास जमा की है, वो जमा की अलामत लग जाएगी। आगे है जी, कहता है -7 को माइनस करें -3 में से, -7 को -3 में से तफरीक करना है। अब ये -7, अब ये माइनस और ये माइनस, अब दो साइन इकट्ठे आ गए ना, तो इनका कुछ तो करना है ना, तो माइनस माइनस जमा हो गया, इधर जमा की अलामत आ जाएगी, ये -7 वैसा का वैसा। 7 में से 3 गए 4, अलामत कौन सी लगेगी, जो बड़ी रकम के साथ है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। अच्छा जी, आगे आगे देखें। हमने पढ़ा हुआ है कोफिशिएंट पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, वेरिएबल्स पढ़े हुए हैं, बड़े हुए हैं ना, तो ये आपने याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, एक्स को बोलते हैं वेरिएबल या मुतगय्यर, और ये क्या है, इसको पावर बोलते हैं, ताकत बोलते हैं। तो ये इस तरह पूछ सकता है कि इसमें एक्स क्या है, 2 क्या है और ये 3 क्या है। 3 पावर हो जाएगी, एक्स जो है वो मुतगय्यर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और 2 हमारा पास कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अब ये कहता है कि आपने कुछ चीज़ ख़रीदी है 1000 रुपये में और उसको बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया, सेल कर दिया 1500 में, ठीक है। तो हमने ना परसेंटेज निकालनी है इसकी कि हमें जो मुनाफा हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है, वो कितने का हुआ है। अब मैंने 1000 में ख़रीदी थी, 1500 में बेच दी, तो मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मैंने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि जितनी की चीज़ मैंने, जितना मुझे प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रख के, जितने की मैंने उसको ली थी वो, और ज़रब कर दूँगी मैं 100 के साथ, तो मेरा 50% आ गया। तो इसका जवाब क्या हुआ, 50%। अच्छा जी, सेट के मतलब सवाल है, आपने सेट पढ़े होंगे, वही यूनियन वाले और तकाते वाले। अब ये ना सब सेट है, सब सेट क्या होता है, सेट से छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये कोई एक सेट दिया हुआ है और सेट के अंदर 2 नंबर हैं, 1 और 2, इनके हमने ना सब सेट बनाने हैं। तो सब सेट कैसे बनते हैं, एक बन सकता है हमारे पास 1 का, 2 का सब सेट बन सकता है, इसी के अंदर से ले रही हो ना। एक हमारे पास बन सकता है 1 और 2 का, और एक खाली सेट भी हमारे पास बनेगा। अब ये कितने सेट बने, 4 सेट बन गए, तो सब सेट कितने हो गए, 4। अब मसवात के बारे में सवाल, अब वो कैसे पूछ सकता है कि 2x है हमारे पास और बराबर है 5 के, 2x इक्वल है 5 के। तो ये वाली कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या कौन सी वाली है। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे मुतगय्यर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी पावर 1 हो। अब इधर इसकी पावर 1 थी, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अगर यहाँ पे x की पावर 2 होती, ये क्वाड्रेटिक हो जाती है हमारे पास। जैसे इधर मैंने एग्जांपल दी 2x का स्क्वायर प्लस x। अब इधर ज़्यादा, ये भी मुतगय्यर है, ये भी मुतगय्यर है, लेकिन इसकी 1 है और इसकी 2 है, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसमें मुतगय्यर की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो इसलिए इसको हम कह देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। आगे देखें, कोई इस तरह का सवाल हो सकता है कि हमें 5a दिया हुआ है, अब इसकी जगह xy भी हो सकता है, और जमा 9, और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है 3a जमा 4, ये है, कहते हैं इन दोनों को ना मजमुआ फाइंड करें या इन दोनों को ना ऐड करें। तो क्या करना है, जो 5a है इसके नीचे a वाली ही हम वैल्यू रखेंगे, इसमें a मुतगय्यर है, वेरिएबल है, तो 5a के नीचे इस a वाली ही रखेंगे, तो मैंने a वाली ही रखी, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली ही रखी। इन दोनों को जमा किया है और इन दोनों को जमा कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 8a + 13, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे सवाल देखें, इस तरह के कुछ सवाल हो सकता है, कहता है 5 मल्टीपल लिखने हमने 45 के, और 45 के मल्टीपल उसको बोलते हैं पहाड़े को, टेबल को। अब 45 का पहाड़ा हमने 5 तक पढ़ना है, 45 1, 45 45 2, 45 3, 45 4 और 45 5, तो ये इसके मल्टीपल हो जाएंगे। या आपका 5 नंबर का या 3 नंबर का सवाल हो सकता है ये वाला। तो अब इस 45 की जगह 35 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो आपने ये याद रखना है कि मल्टीपल किसको बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं टेबल को। आगे कोई सवाल है कि कहता है आशा ने अब कपड़ा ख़रीदा है और उसकी जो लेंथ है वो 45.69 है, इतनी उसकी लेंथ है, और उसने 5.60 मीटर अपनी किसी दोस्त को दे दिया। तो दोस्त को देने के बाद उसने इतना कपड़ा ख़ुद भी इस्तेमाल किया है, तो हमने जो उसके पास टोटल लेंथ बच गई है ना वो निकालनी है। अब आशा ने टोटल इतनी लेंथ थी, इतना कपड़ा ख़रीदा है, तो उसमें से इतना फ्रेंड को दे दिया। तो पहले इन दोनों को माइनस करें, माइनस करने के बाद हमारे पास इतना आया 40.09, इतना मीटर हमारे पास कपड़ा आया। अब दोस्त को उसने दिया था 10.09, तो ये भी तो निकालना है ना। अब कितना बच गया था हमारे पास 40, और इसमें से ये निकाल दें 10 और कुछ, तो हमारे पास बच जाएगा 30 मीटर कपड़ा बच जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इतना टोटल ख़रीदा, इतना उसने दोस्त को दे दिया, इतना उसने खुद इस्तेमाल किया, और बाकी उसके पास ये वाला कपड़ा बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। एसोसिएटिव लॉ आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। तो ये उसमें एक है कि एसोसिएटिव लॉ कहता है कि नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें ना एसोसिएटिव लॉ हमें लगा के प्रूफ करके दें। अब एसोसिएटिव लॉ ज़रब के लिहाज से भी हो सकता है, जमा के लिहाज से भी हो सकता है। तो आपने इस सवाल को ज़रब के लिहाज से भी, मल्टीप्लाई के लिहाज से भी कर लेना है, और एडिशन के लिहाज से भी कर लेना है। मैंने इधर एडिशन किया हुआ है, आपने मल्टीप्लाई से भी ट्राई करना है, दोनों आ सकते हैं। अभी ये एसोसिएटिव का फार्मूला है। तो जो ए है मेरे पास वो है -4, बी है मेरे पास 3 और सी है 5। तो उसमें क्या कहते हैं कि पहले ग्रुप बनाते हैं 2 नंबर्स का। तो मैंने बी और सी को बना लिया, फिर इधर मैंने ए और बी को बना लिया। ब्रैकेट लगानी होती है, तो एंड वाले 2 नंबर्स को लगा दी और इधर पहले वाले 2 नंबर्स में लगा दी। नंबर्स पुट किए, मेरे पास 4 और 4 आ गया, और ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। आपने मल्टीप्लाई के लिहाज से भी करना है तो वो हो जाएगा। आगे है जी रेशो यानी कि तनासब। उसका वाला सवाल देखें, कहता है कि 1/3 है और 2/6 है और 3/18 है। ठीक है, ये है उसकी हमने रेशो मालूम करनी है, तनासब मालूम करना है। तो उसको मैंने पहले तनासब में लिखा। उसके बाद क्या करना होता है, ये जो नीचे है वैल्यूज़ 18, 6 और 3, इनका एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम मेरे पास 18 आया। तो अब मैंने नीचे जो सारी वैल्यू है 3, 6 और 18, इनको 18 ही बनाना है। अब मैंने क्या करना है कि इसके नीचे और उसके नीचे भी मैंने 18 बनाना है। तो क्या करूँगी, अब 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 18 आ जाए 6 के साथ। तो मैंने 6 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया। अब इधर क्या है 6, तो 6 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 18 आ जाए 3 के साथ। 3 को मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने 18 ही तो बनाना था। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 6 और 18 बन गया। इधर भी 6 और 18 आ गया, और इधर 3 और 18 आ गया। तो ये 18 तो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम आ गया हमारे पास। तो बाकी हमारे पास क्या बची, 6 और 3। इसको हम काट लें, डिवाइड कर लें किसी नंबर के ऊपर। तो ये भी 3 पे कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो 3 1 3, 3 2 6 और 3 2 6। जो हमारे पास रेशो आई वो क्या आई, 2 2 और 1। ये हमारे पास आंसर हो गया। आगे देखें, ये 3 हमें दी हुई हैं मसावात जुमले दिए हुए हैं। कहता है कि इन दोनों का ना हमने जमा करना है। ठीक है, इन सबको हमने मजमुआ निकालना है, इनका एडिशन करना है। तो क्या किया, अब एक्स वाई के नीचे एक्स वाई वाली रखेंगे, वाई जी वाले के नीचे वाई जी के नीचे रखेंगे। ये आपको 3 आपको दी होंगी। उसके बाद क्या किया जी, इधर देखें, पहले ये 2 है और ऊपर 3 है। ये पहले माइनस वाली हैं, तो दोनों माइनस वालों को कर लेते हैं, माइनस माइनस जमा होता है। 3 और 2 5 हो गया, इन दोनों को किया तो ये 5 हो गया। और अलामत कौन सी, माइनस की। ऊपर क्या है 2, नीचे 2 लिखा जमा का। अब 5 में से 2 हो गए 3, अलामत कौन सी, माइनस की। तो ये -3 आ गया। इधर देखें, ये दोनों जमा किए हैं, तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 9 और 3 12, 12 में से, और ये एक 8 है, ये जमा का 12 बन गया, और ये माइनस का 8। 12 में से 8 के 4, तो अलामत कौन सी लगेगी, बड़ी रकम के साथ जमा की है, 12 के साथ जमा की बन रही है ना। तो ये आ जाएगा 4xy - 3yz, आंसर आ जाएगा हमारा। आगे फाइंड करना है जी मीन यानी कि हिसाबी औसत। मीन कैसे फाइंड करते हैं, जो नंबर्स हमें दिए होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं, और नंबर्स की जितनी तादाद होती है,
अब इधर नंबर्स की तादाद थी 1 2 3 4 5। इन सबको मैंने ऊपर प्लस में लिख लिया और डिवाइड कर दिया, जितनी इनकी तादाद है वो 5 है, 5 पे डिवाइड कर दिया। इन सबको प्लस किया 22 आया, 5 पे डिवाइड किया तो 4.4 आंसर आ गया मेरे पास। ये हो गया असाबी औसत। आगे है जी, इस तरह के सवाल ज्योमेट्री में से भी आपके सवाल लाजमी आता होता है। तो ये आपने कर लेना है कि प्रकार की मदद से 60 का या 30 का जाविया बनाना है। तो ये आपने अपनी बुक से देख के अच्छे तरीके से कर लेना है और बाकायदा आपने जाविया बनाना है प्रकार की मदद से, और साथ उसके स्टेप भी लिखने हैं। स्टेप्स के पूरे नंबर होते हैं। एक आप सवाल करें, एक अदद x और उसके 4 गुना का मजमुआ 65 है, अदद मालूम करें। फ़र्ज़ करें एक अदद है वो x है, ठीक है, उसका 4 गुना कितना बनेगा, यानी कि जो अदद है उसको 4 से ज़रब दे देंगे। तो अदद क्या था x, उसको 4 से ज़रब दी तो 4x बन गया। अब इन दोनों का क्या करना है, मजमुआ x और 4x को जमा किया तो कितना आता है 65, तो बराबर आ जाएगा 65 के। तो क्या करना, ये 4x और ये x 5x हो गया बराबर 65 के। अब ये x हमें x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ये x इधर ही रहेगा, इधर ही पड़ा रहा। अब 65 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 5, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x क्या आया 65/5, 65 को 5 पे डिवाइड करें तो 13 आंसर आ जाएगा। ये करके देख लीजिएगा, अगर गलत हुआ तो आप सही कर लीजिएगा, लेकिन होता इतना ही है 13 5 65। अपने इन सवालों को अच्छे तरीके से कर लेना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।